हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल छोला भटूरा बनाऊंगी और आप देखिएगा। पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, इसमें मैंने पानी डाल रात को सोख करके रखे थे छोले, और उसमें कुकर में पानी डाल के छोले डाले, और उसमें 2 तेज पत्ता और 2-3 आंवला और एक पोटली बनाएंगे। उसमें काली मिर्च, 2 लौंग, दालचीनी और 1 इलायची बड़ी, 1 छोटी, इसकी एक पोटली बनाएंगे। और ये जो जायफल है ना, ये बाद में डालेंगे घिस के थोड़ा सा। जितने मसाले होंगे ना छोले में, उतना ही टेस्ट आएगा रेस्टोरेंट स्टाइल का। और ये छोले काले हो जाएंगे, मैंने इसीलिए वो डाला है। नमक डालेंगे और थोड़ी सी मीठी सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा। और ये जो मैंने आंवला डाला है ना, इससे कलर काला हो जाएगा। जैसे छोले भटूरे के साथ छोले होते हैं रेस्टोरेंट में, उसी स्टाइल से बन जाएंगे काले। फिर इसको हम अपने मसालों में बनाएंगे। अब इसको बंद कर देंगे कुकर को, और फिर 3 सीटियां बजा के सिम पे रख देंगे। अपने कुकर के हिसाब से आप करो। मेरे कुकर का जो मुझे पता है, इतने में गल जाएगा। सब लोग, क्योंकि एयर किसी में कम भरती है, किसी में ज़्यादा भरती है। देखिए, ये हो गए बॉयल। अब इसमें पोटली निकाल देंगे, और ये जो मसाले डाले थे वो सब निकाल देंगे। अब मैंने छोले गल चुके हैं, अब मैंने छान लिए, इसका पानी निकल जाएगा। और देखिए, रंग बदल गया छोलों का। हेलो दोस्तों, आपको कहाँ से देख रहे हो कमेंट करिएगा। छोले छान कैसा दिए लग हैं, रहा है, जैसा और जो उसके दिखेगा अंदर वैसे ही मसाला बनेगा। डाला था वो ये बाहर देखिए, निकाल मैंने सब दिए। निकाल दिए, जो डाले थे मैंने उसमें छोले सब देखिए गल चुके हैं, निकाल दिए। ऐसे आंवला मच्छी और मच्छी बनेंगे। तेज पत्ता और ये सब निकाल गले दूँगी। हुए अच्छे बनते हैं। अभी गल चुका है बहुत, छोला बढ़िया तरीके से गल चुका है। ये मसाला कटा पड़ा है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चा, धनिया, ये सब ये कद्दूकस करके मैंने रख दिया। धनिया को पानी में डाल दिए ताकि मिट्टी बिल्कुल ना रहे। गुड अब मैं छोले मॉर्निंग, बनाने राधे जा रहे हैं, राधे, स्टार्ट कर रही हूँ। सत श्री अकाल, सतनाम, लाइक करिएगा, जय सब्सक्राइब गुरु। करिएगा अगर आपको आज मैं पसंद छोले आए भटूरे दोस्तों। बनाने जा रही फिर हूँ। मेरा हौसला कैसे छोले बढ़ेगा बनाने की अगर पूरी आप तैयारी हो बताओगे गई नहीं, है, कमेंट नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करते हो। अब आप आपको लोग बहुत दिखा रही हूँ। कंजूस हो। कंजूसी मत करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। ये देखिए, इसमें ऑयल डाला मैंने, तेल थोड़ा अच्छे से डालेंगे। सरसों का तेल डाल दिया इसमें, कभी कभी मस्टर्ड ऑयल। अब ये थोड़ा गर्म हो रहा है, फिर इसमें हम तेल प्याज तो है ना, है, मैंने कटर में और इसमें ये महीन महीन कर मैंने लिया है। महीन प्याज काट दिया है। इसको महीन हो गया है प्याज कटर काटे से। हैं। अभी डाल देंगे। प्याज का पानी थोड़ा अभी सूख जाए प्याज का पानी निकल तो जाए, फिर फिर नमक थोड़ा सा डालेंगे हल्का नमक सा, डालेंगे। और फिर अदरक लहसुन डालेंगे। दोनों चीज़ें पक जाएंगी। नमक डालने से क्या होता है ना, प्याज भी जल्दी लाल हो जाता है। प्याज का पानी खत्म हो गया। अब मैं ना इससे अदरक और लहसुन भी डाल देती हूँ, पिंक हो रहा है। ये भी साथ में पक जाएंगे। अभी इसमें मैं अदरक और लहसुन भी ये ना डाल पहले दिया मैंने। नमक डालने से क्या और होता है, इसमें प्याज थोड़ा सा जल्दी नमक बन है ना, जाता है, तो वो और चिपकेगा भी नहीं। प्याज भी चिपकता है। लहसुन अदरक लहसुन नहीं है अदरक कुकर में, चिपकेंगे नहीं। वरना प्याज आप में ही अगर नमक ऐसे डाल डाल दीजिए, दोगे ना प्याज तो भी जल्दी रेड हो सब जाता कुकर है, में और चिपक जाएगी। अदरक लहसुन भी पक और जाते हैं और चिपकते नहीं हैं, ये साथ में कुकर ही होता पक है ना, जाते हैं। 3 मिनट में बहुत जल्दी चिपकता है। बस ये है कि मेन जो मसाला बनाते समय और बिल्कुल आपको ध्यान से रेसिपी बनाना कैसी चाहिए, लगती है, जलना वीडियो नहीं क्लिप चाहिए। कैसी लगती है, आपने कभी बिल्कुल देखा पिंक नहीं, हो, बढ़िया से किसी ने कलर भी आ नहीं जाए, बताया कि आपको क्या पसंद है। तब तक भूनना चाहिए मसाले को। मेन तो उसकी यही होता है कि मसाला सही तो सब्जी सही। तो कोई भी चीज़ हो ना, मेन उसकी जड़ है वो सही होनी चाहिए। अब ये प्याज लाल हो जाएगा ना, तब तक इसको। मसाला भून जाएगा ना, तो मैं देखिए 2 प्याज विसिल लाल हो लगाऊंगी चुका इस है, पे। देखिए, मसाला तैयार हो चुका बस है। जब दो मसाला मिनट और तैयार हो जाए ना, पकाएंगे, फिर इसी तो में अब इस मिर्ची मोमेंट में और आप गैस बंद कर दीजिए।
डाल देंगे मिर्चा और हल्दी, ताकि मसाला जले नहीं उसमें। फिर हम घी में मैंने अदरक और उसकी बहुत अच्छी घी या खुशबू आ तेल रही जो भी है अदरक लहसुन भुन गया है इसमें। मसाले अब 2 मिनट डालेंगे, में हल्दी, गैस बंद कर दूंगी, नहीं तो प्याज क्या होता है ना कि जल जाता है मसाले मिर्च, लाल डालते मिर्च। हैं। जैसे ही मसाला हरी मिर्च पकते भी उस डाल मोमेंट दूंगी। पे आप बंद कर दीजिए गैस को। और ये थोड़ा मैंने जायफल और घिसा था हरी वो भी मिर्च डाल और दूंगी। ये थोड़ा सा जायफल मैंने घिस के रखा था वो इसमें डाले हरी मिर्च के साथ। छोले में जितने अच्छे मसाले हो ना उसका फ्लेवर आता है। मसाला भुन चुका है, ये देखिए मैं इसमें हल्दी लाल पूरा। मिर्च अब ये मिर्ची डालेंगे, और थोड़ी हल्दी मैंने थोड़ी कश्मीरी मिर्ची और थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा नमक, डाल क्योंकि दी मैंने है। पानी में भी नमक डाला था ना अब इसको छोले में। भूनेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि मैं पहले भी रात में ये देखिए कितना सुबह बढ़िया बॉयल करते समय छोलों में नमक डाल दिया था। से लगा दूंगी तो तो वो पानी में भी है ना, छोलों मसाले में सब भी नमक पड़ा हुआ है, इसलिए बहुत अच्छे कम से प्याज डालना गल है, जाए। तो ध्यान से, नहीं और तो थोड़ा नमक सा ज़्यादा धनिया हो भी जाता डाल है। देंगे अब मैंने पानी डाल दिया, अब इसको और 2 इसमें विसिल लगा लगाएंगे। देंगे। थोड़ी धनिया डाल देंगे, बाद में हम विसिल गरम लगा मसाला देंगे, भी फिर इसके बाद डालेंगे। बढ़िया मसाला बन जाएगा। अब 2 विसिल लगा के क्या होगा, मैश हो जाएगा। फिर मथनी से मैं थोड़ा वो कर दूंगी तो बिल्कुल प्याज अलग से नहीं दिखेगा, उसी में मैश हो जाएगा। छोलों में अलग अलग जो प्याज दिखता है ना उसमें मज़ा नहीं आती है सब्जी में। मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ उसको मैश करती हूँ, क्योंकि जो रसेदार सब्जी होती है ना, प्याज अलग और रस अलग, वो सब अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब कोई कोई चीज़ में मुझे, जैसे पनीर की सब्ज़ी है, एग कड़ी है, इसमें मुझे ब्लेंडर चलाना पड़ता है, क्योंकि उसमें वो वाली रस गाढ़ी गाढ़ी रस होती है ना, तो अच्छी लगती है ग्रेवी टाइप की। और इसमें हम लोग थोड़ा मतलब ठीक ठीक रखते हैं ना, ताकि रोटी के साथ खाने लायक हो। इसमें गाढ़ी ग्रेवी नहीं चाहिए, बहुत हल्की सब्ज़ी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैंने मथनी चला दी, देखिए बिल्कुल मैश हो गया। प्याज मसाले मैश हो गए। अब छोले डालेंगे, देखिए छोले डाल दिए मैंने धीरे धीरे करके। हाँ, आधे छोले मुझे चूरा करके डालना है, देखिए पीस के ऐसे मुट्ठी से पीस लेंगे तो उससे रस बहुत गाढ़ा गाढ़ा बनेगा, अच्छा बनेगा छोले का। बिल्कुल मैशी मैशी आ जाएंगे, मतलब गाढ़ी गाढ़ी छोले नहीं होते जैसे रेस्टोरेंट में, उस स्टाइल से। आधे ऐसे डालेंगे, आधे उसको मुट्ठी से पीस के डाल देंगे, तो दोनों भुन जाएंगे, पिसे हुए भी और साबित भी। अब क्या करना है, अगला कदम मेरा है इसको खूब भूनना है। मेन भूनने से ही जो फ्लेवर निकलेगा ना। और ये मैंने मेथी, कसूरी मेथी को ना थोड़ा भून लिया है, सेक लिया है। कसूरी मेथी ऐसे कभी नहीं डालनी चाहिए, सेक के थोड़ा हाथ से हथेली से चूरा करके डालना चाहिए, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। देखिए हाथ से ही पीस लेंगे, सीख जाता है ना, वैसे सिल जाती है रखने से और ये फ्लैश हो जाती है। कसूरी मेथी डाल दूँगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, थोड़ी डाली। ज़्यादा डालने से ना सारा फिर मेथी का ही फ्लेवर आता है। थोड़ी थोड़ी हर चीज़ डालनी चाहिए। ये देखिए छोलों वाला पानी पड़ा है, ये मैं डाल दूँगी। अब अगर मुझे कम पड़ेगा तो मैं और डालूँगी पानी, थोड़ा अभी तो कम है और पानी डालना पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा पानी डाला मैंने, जितनी की ज़रूरत है। छोले हो गए तैयार और इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देंगे। आधी धनिया पहले डालेंगे, आधी धनिया बाद में डालेंगे। और ये हल्का गरम मसाला, क्योंकि मसाले अंदर पड़ चुके हैं तो ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालेंगे। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, अब इनको विसिल लगा देंगे। जो थोड़ा बहुत कच्चा और थोड़ा मैश हो जाएगा विसिल लगाने से।
खोल दिया मैंने कुकर को। अब देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, प्यारा सा। दोस्तों आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैंने इतनी मेहनत से बनाए हैं। अभी आपको भटूरे भी दिखाएंगे अगले वीडियो में। ये हो गए छोले तैयार। अब थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, बढ़िया सा, इसका देखने में अच्छा लगता है और खुशबू भी आती है धनिया की बहुत अच्छी।